Hello everyone, this is Pratima and you are watching my YouTube channel English Junction by Pratima Jaswal. So today's topic is speech and parts of speech. Speech है क्या? सबसे पहले हम लोगों ने बहुत सुना है parts of speech, but speech क्या है? Speech is the communication or expression of thoughts in spoken words. बोले हुए शब्दों को speech का relation ही speaking से है. जैसे स्पीकिंग मैंने कुछ बोला आपने कुछ बोला दैट इज स्पीच वॉट एवर यू स्पोक वॉट एवर आई स्पोक वी हैड अ कॉन्वर्सेशन वी एक्सचेंज आवर थॉट्स हमने अपने विचारों को अदला बदली किया आपने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया मैंने अपने किसी और ने अपने दैट इज स्पीच so putting words the thoughts into words and then conveying it to the other person is called speech. Exchange of spoken words, it's a kind of conversation, you can say speech is conversation. And now we have दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम लोग कितनी बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो किसी भी स्पीच को एक गुड सेंटेंस को बनाने के लिए जस्ट टू फॉर्मुलेट अ गुड सेंटेंस देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर नेसेसरी टू कन्वे so the proper sense. Noun, they are pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So these are 8 parts of speech. They contribute to the making of a good sentence. ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में सारे आते हैं, किसी में कुछ आता है किसी में कुछ आता है, पर कुछ ना कुछ आता ज़रूर है. कोई सेंटेंस बड़ा होगा उसमें ज़्यादा कवर हो जाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस को बनाने के लिए यूज होते हैं. देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो लाइक आर्टिकल्स आर देयर, मॉडल्स आर देयर, बट एनी हाउ दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम इस वीडियो में करेंगे. नाउ व्हाट इज नाउन? स्पीच बनाने के लिए दे आर नेसेसरी, बट व्हाट एग्जैक्टली इज नाउन? नाउन किसी चीज, नाउन इज समथिंग. नाउन किसी चीज का नाम है. नाउन कुछ है, कुछ कैन बी, समथिंग कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी somebody और समथिंग. जैसे पर्सन हो सकता है, इट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, इट कुड बी एन आइडिया, विचार, मतलब उसको किसी चीज का नाम है. किसी, अगर आप ये बोलो किसी फीलिंग का नाम, अब मैं बोलती हूँ हैप्पीनेस, फीलिंग है, उसका नाम नाउन है. किसी प्लेस का, आगरा, बॉम्बे, देन कनाडा, ये प्लेसेस के नाम है. नाउन इज एनीथिंग. ये पेन है, दिस इज नाउन. कर्टन इज अ नाउन. एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज नाउन. समथिंग और somebody इज नाउन. आगे जैसे इस सेंटेंस में रमेश बॉट एन एप्पल. अब रमेश, एप्पल, ये नेम्स है. देर आर 7 गर्ल्स इन द टीम. किसी, सारी कलेक्टिव उसको टीम बोलते हैं और गर्ल्स भी नेम्स है, किसी चीज का नाम, वो लड़कियां, ठीक है. एंड हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, एक जॉय या फीलिंग, किसी फीलिंग को जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो भी उस फीलिंग का नाम है, दैट इज नाउन. अब प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. नाउन, मेरा नाम प्रतिमा, लेकिन अगर कोई ये बोले प्रतिमा, मैं मतलब प्रतिमा ये करती है, प्रतिमा वो करती है, और इफ somebody says maybe there's a boy called Rohit. Rohit is a good boy. Rohit is very sincere. Rohit goes to school at this time, whatever it is, at 7 a.m. and comes back at 2. Rohit, 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 Rohit. In place of Rohit, if we are saying he, या प्रतिमा की बजाय she, और मे बी इट, पेन की बजाय, किसी चीज की बजाय, किसी एनिमल की बजाय, आई हैव अ पेट नेम्ड फ्लफी. Fluffy is very like lively. Fluffy plays with all of us when we come back from school. Fluffy this, Fluffy does that, Fluffy likes this thing. तो fluffy करने के लिए we use it, that is for animal. Yes, हर बार उस चीज को हम लोग ही नाम लेकर नहीं यूज कर सकते, और नेम की बजाय जो आता है दैट इज प्रोनाउन. Now we have this examples. He is a promising boy. They always help us. It मतलब किसी चीज के लिए है ना. It has a white fur. He किसी बंदे के लिए है. They किसी 2 people के लिए है. So this is how pronouns are used. Then we have verb. Verb क्या है? Verb expresses action और being. Being होता है कोई चीज होना.
एक्शन जिसमें मूवमेंट है, जिसमें हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई कुक फूड एवरी संडे. कुक, कुक इज एन एक्टिविटी, एक्शन कर रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, दैट इज कुक, एक्शन वर्ड. सो कुक इज verb. They are playing, this is are playing is of course that is in present continuous, वो present continuous tense में है, पर ये है क्या, verb. And this is the correct form of verb, but play is the main verb, and this is as per the sentence and as per the tense also. श्रेया इज अ डॉक्टर. इज का यहाँ पर बीइंग कोई चीज है. दे आर इंजीनियर्स, शी इज अ डॉक्टर. ऐसे करके स्टेट को बताते हैं कोई चीज. दे सीम हैप्पी, तो ये जो है स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं एंड वर्ब्स ऑफ बीइंग. स्टेटिव वर्ब्स में वर्ब्स ऑफ बीइंग भी आती है. एनी हाउ सिंपल है. कुक, आर प्लेइंग. इज जहां पर इज हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं लग रहा, सिंपल किसी का होना बताया जाता है. ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे वो डॉक्टर है, तो अपने आप में इज एक कंप्लीट वर्ब आती है. देन वी हैव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स माने क्वालिटी बताना, किसी के गुण बताना, किसी की क्वालिटी बताना. सो इट मीन्स एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. मॉडिफाई करता है या उसको नाउन की क्वालिटीज बताता है या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है. फॉर एग्जाम्पल, शी वोर अ प्रिटी ड्रेस. सो शी वोर अ प्रिटी ड्रेस. नाउ ड्रेस इज अ नाउन. ठीक है, ड्रेस कैसी है, दैट इज प्रिटी. दिस टेल्स समथिंग अबाउट ड्रेस, सो दिस इज एडजेक्टिव. Amir writes amazing answers. Answers is a noun. And what is this? Amazing tells answers कैसे हैं? Mediocre answers can be there. This very like see, thought provoking answers could be there. Amazing answers are whatever is written with answers. Answers कैसे हैं, जैसा भी उसके साथ लिखा जा रहा है वो हमारा एडजेक्टिव आ जाता है. आंसर्स को बताता है कि आंसर्स कैसे हैं. किया गिफ्टेड मी अ रेड पेन. पेन का कलर क्या है, पेन इज अ नाउन, नेम ऑफ समथिंग. कैसा पेन है, रेड. ठीक है, वो उसका कलर बताता है. नाउ दीज आर एडजेक्टिव्स. देन वी हैव एडवर्ब्स. इन द सेम वे जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को उनकी क्वालिटीज बताते हैं, द वे एडजेक्टिव्स डिफाइन द क्वालिटीज of noun or pronoun, or they describe the noun or pronoun. In the same way, adverbs, they modify or describe a verb. Adverb, okay, they add something to a verb. They add something to an adjective also, and another adverb. That detail of all these parts of speech separate, one by one I'll be taking up. मैं एक पार्ट ऑफ स्पीच को अलग लेकर के भी करूंगी, लेकिन उसमें पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी. दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. अभी तो ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है. तो ये एडवर्ब्स है. वर्ब को क्या मैं बोलती हूँ, ही स्विम्स. अभी हमने किया स्विम, वर्ब है. वर्ब स्विम, उसका एक्शन हो रहा है. कैसी वर्ब है, ही स्विम. स्विम कैसे, हाउ, वेल. रैन, भागा कैसे, क्विकली. स्पोक, बोली कैसे, सॉफ्टली. He swims well. She ran quickly. Diya spoke softly. So ये verbs को modify करते हैं, बताते हैं. ये भी हो सकता था दिया spoke, बोली. कैसे बोली, softly. अगर मान लो ये होता rudely भी हो सकता है. So this is ये कैसा, मतलब how. तो वो कैसे बोली, this is through these adverbs. Now we have prepositions. Preposition is a word placed before a noun, a pronoun, or a phrase to link it with other words in a sentence. दूसरे सेंटेंस के साथ, ठीक है, जो कनेक्शन दिखाने के लिए कि उसका उससे कैसा रिलेशन है, वो प्रेपोजिशन. ऐसा वर्ड जो कनेक्शन नाउन और प्रोनाउन के साथ उससे पहले लगता है और दूसरे वर्ड्स के साथ उसका क्या कनेक्शन है, ये बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सैट ऑन द चेयर. He sat on the chair. यहाँ पर एक तो वो है और एक चेयर है. ठीक है, अब या वो चेयर के ऊपर बैठा, वो बैठा कहाँ, चेयर की साइड के ऊपर बैठा, चेयर के ऊपर बैठा. ठीक है,
मान लो हाइड एंड सीक खेल रहा है, दो चेयर के नीचे छुप गया, एनी हाउ वो दैट्स नॉट अ कंसर्न। मेन थिंग इज कि जो प्लेसमेंट आती है वो कौन सा ऑन है, अंडर है, और इन है, इनटू है, अपॉन है, जो भी ये मूवमेंट या मूवमेंट हो या ये जो उनके बारे में बता, उनका कनेक्शन बताते हैं कि क्या है। अब ही सैट ऑन द चेयर, यहाँ पर ऑन द चेयर में उन दोनों का रिलेशन बताता है, ये उसकी पोजीशन बताता है, तो ऑन प्रीपोजिशन। द कैट जम्प्ड ऑफ द काउंटर, मतलब देखो हो सकता है कैट और काउंटर में क्या रिलेशन है, कैट काउंटर से नीचे उतरे, हो सकता है कैट काउंटर के ऊपर गई, जंप अपॉन भी आ सकता है इसमें, लेकिन ऑफ या ऑन या अपॉन ये चीज बताती है कि क्या उसकी उसकी एक्टिविटी कौन सी हुई, कैसे हुई। एंड देन माई शूज वर केप्ट अंडर द बेड, अंडर अगेन टेल्स, मैंने देखो कोई भी शूज को तो बेड के ऊपर नहीं रखेगा, मान लो न्यू शूज हैं और कोई नोबडी कीप्स, पर मैं अगर आपको पोजीशन का डिफरेंस बताना चाहती हूँ, मतलब शूज की पोजीशनिंग कहाँ, वे दे आर केप्ट नॉर्मली अंडर द बेड, दे आर अंडर द बेड, ये भी ठीक है। पर हमें क्या पता कोई छोटा सा बच्चा है एंड वेरी नॉटी चाइल्ड, ही केप्ट ऑन द बेड, फिर तो ये अंडर है, ऑन है, ये आपस में जो हमारे ये नाउन्स है उनका दूसरे वर्ड्स के साथ, नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन बनता है वो बताता है, ऊपर नीचे आगे पीछे उसकी तरफ है उस, so these are all prepositions. Now we come to conjunctions. Conjunctions are also called linking words. Linking words, अब लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो जोड़ने के लिए काम आते हैं, एंड दे जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शंस का यूज होता है। जैसे रिया राइमा आर ट्विंस, ठीक है, लेकिन हम यहाँ एंड लगाओगे, रिया एंड राइमा दोनों को बताने के लिए, ठीक, दैट इज कंजंक्शन। ही इज पुअर, there are suppose there are two sentences about a person, he is poor, he is honest। अब इसमें आपने बताना है कि वो पुअर तो है पर ऑनेस्ट है, सो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक। आगे ही ब्रोक द ग्लास सो ही वॉज पनिश्ड, क्यों, क्योंकि दिस शो द रीजन, सो ये कंट्रास्ट शो करता है, तो ऐसे करके दीज आर अगेन डिटेलिंग ऑफ ईच एंड एवरी this conjunction we will be, every part of speech we will be doing later separately in detail। आगे है हमारा interjections। interjections expression, wow, maybe when you see something you really like it, wow what a beautiful flower, ठीक है, expression है, genuine है। ouch I got hurt, expression all of a sudden। and then alas I have lost my brother, or I lost my brother 2 years back, दुख की बात है, alas। and there are many more, so they are related to your expressions, feelings, sudden feelings, okay, they're used to express your emotions। for example, wow it looks delicious, maybe something, some delicacies, or alas I have lost my pup, or hurrah, like you know when we have won the match, but a genuine expression hai। so these are all these 8 parts of speech। and next of course if you like my video kindly subscribe and share, and thanks for watching my video। in case you have any questions kindly write it to me, and kindly watch my video and do give me the feedback। Thank you very much।